अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन व सामीन आदाब। 18 ज़ी-क़ादा मुताबिक 10 जुलाई 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के सफ़े अव्वल की शुरुआत कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर से हो रही है। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल के इल्जाम में बदनाम ज़माना गैंगस्टर विकास दुबे समेत 3 मुलजिमान को आज मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान दिन में उससे पूछगिछ की गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम के वक्त उसे जज के सामने पेश किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस ने एक लग्जरी कार भी जब्त की है जिससे विकास दुबे उज्जैन पहुंचा था। पुलिस ने दिन में विकास से इब्तिदाई पूछगिछ के बाद कुछ मकामी अफराद को भी हिरासत में लिया है जिन्होंने विकास की मदद की थी। सफे की बाएं जानिब की खबर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जुमे की रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। कोरोना के तेजी से बढ़ते केस को देखते हुए योगी हुकूमत ने जनता कर्फ्यू की तरह ही लॉकडाउन फिर से लगाने का फैसला किया है। इस दौरान दफ्तर दुकानें बंद रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र तिवारी ने बताया कि रियासत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद यह फैसला लिया गया है। लोगों को बेदार करने के लिए 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। सफ़े अव्वल पर शाये एक खबर में वजीर आज़म मोदी का बयान सुर्खी में है जिसमें उन्होंने कहा है कि सलाहियत का पावर हाउस है हिंदुस्तान। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हिंदुस्तान सलाहियत का पावर हाउस है जो कोरोना की वबा की वजह से बदहाल दुनिया की बहाली में एक अहम और कायदाना किरदार अदा करने के लिए बेचैन है। मिस्टर मोदी ने आज जहां एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की इफ्तिताही तकरीर में यह बात की। मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान कोरोना वबा के साथ साथ अपनी मईशत की सेहत को बेहतर बनाने की भी जंग लड़ रहा है। हिंदुस्तान में बहाली का तरीका एहतियात, देखभाल और हमदर्दी है जो मुसलसल हयात नौ की जामिन है और ऐसी हयात नौ जो माहौल और मईशत दोनों के मुताबिक है। नाजरीन, ज्ञानवापी मस्जिद काशी मथुरा ईदगाह तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत की भी खबर है। खबर के मुताबिक अदालत उज़्मा यह तय करेगी कि पिटीशन को समाअत के लिए कबूल किया जाए या नहीं। जमीयत उलमा की जानिब से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर राजीव धवन अदालत में पेश होंगे। सफ़े अव्वल पर ही वजारत सेहत की तरफ से जारी बयान भी शाये हुआ है जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में अभी तक कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के कोई इशारे नहीं है और जो ज्यादातर मामला देखने में आए हैं वो किसी खास जगह पर बड़ी तादाद में देखने को मिले हैं जो कोरोना मामले के बारे में लोगों की लापरवाही को जाहिर करते हैं। सफ़े के ज़ैल में यह खबर भी है जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में इंतखाबी नोटिफिकेशन से कबल महागठबंधन के वजीर आला उम्मीदवार का हो जाएगा ऐलान। खबर के मुताबिक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ज़ेर क़यादत महागठबंधन के अहली जमातों के माबैन इस साल होने वाले असेंबली इंतखाब में वजीर आला के उम्मीदवार के लिए चल रही रस्साकशी के दरमियान कांग्रेस ने कहा है कि इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही इससे मुताल्लिक ऐलान कर दिया जाएगा। सामीन आदाब। आज 10 जुलाई 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में सफ़ा 2 की खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं मीना इरफान। सफ़ा 2 पर पहली सुर्खी कोरोना से मुताल्लिक़ है। दुनिया में कोरोना के सबब हलाकतों की तादाद तकरीबन 5.5 लाख। खबर के मुताबिक आलमी वबा कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और पूरी दुनिया में इसके सबब होने वाली हलाकतों की तादाद तकरीबन 5.5 लाख हो गई है जबकि 1 करोड़ 20 लाख अफराद इससे मुतासर है। कोविड-19 के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे मकाम पर है। हिंदुस्तान की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 24,879 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,67,296 हो गई है। दरियासना कोरोना से 487 अफवाद के साथ हलाकतों की तादाद 21,129 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 2,69,789 एक्टिव मामले मौजूद हैं। अब तक 4,76,378 अफराद इस वबा से सेहतयाब हो चुके हैं। सफ़े के बाईं जानिब अफगानिस्तान की खबर है जिसमें अफगान हुक्काम का कहना है कि ऐसे तालिबान कैदियों को रिहा नहीं किया जा सकता जो इंतहाई ख़तरनाक हैं। अमन मुआहदे के शराइत के तहत कैदियों के तबादले के पाबंद होने के बावजूद कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जावेद फैसल ने ये बयान दिया जबकि तालिबान ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत कैदियों के खिलाफ झूठे फौजदारी मुकदमात तश्कील दे रही है। इस बीच खुदकुश बमबार ने सूबा कंधार में गवर्नर की रिहाइशगाह और पुलिस हेडक्वार्टर के करीब 3 सिक्योरिटी जवानों को हलाक कर दिया। वाज़ेह रहे कि अमेरिका और तालिबान के माबैन अमन मुआहदे के तहत तालिबान से 1000 अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की रिहाई के एवज
5000 तालिबान कैदियों का तबादला होना था। ताहम NSC के तर्जुमान ने कहा कि जिन 600 तालिबान कैदियों को रिहा करना था उनके खिलाफ संगीन फौजदारी मुकदमात बदस्तूर चल रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा हम अमन के लिए तैयार हैं और मुआहदे के मुताबिक बाकी कैदियों को रिहा करेंगे, मगर उनको नहीं जिन पर संगीन फौजदारी मुकदमात हैं। दोनों फरीक़ैन ने कैदियों का तबादला मुकम्मल होने के बाद अफगानिस्तान में कई दहाइयों से जारी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए बराह रास्त बातचीत करने का इजहार किया है। खबर है कि हिज़्बुल्लाह के खिलाफ दबाव जारी रहेगा। इस सुर्खी के साथ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि उनका मुल्क हिज़्बुल्लाह के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा दबाव का सिलसिला जारी रखेगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही और दीगर ममालिक से भी कहा कि वो भी अमेरिका की तरह हिज़्बुल्लाह का नाम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करें। हिज़्बुल्लाह लबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने मंगल के रोज़ कहा था कि ईरान ने कौमी करेंसी में लबनान को तेल फ़रोख्त करने की पेशकश की है, जो ईरान की जानिब से लबनान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। अमेरिका ने इलाके में सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ हिज़्बुल्लाह की कामयाब कार्रवाइयों के बाद इस तंजीम के खिलाफ दबाव में मज़ीद इजाफा कर दिया है। एक दूसरी खबर के मुताबिक अमेरिका और रूस कोरोना के इलाज पर मिलकर काम कर सकते हैं। अमेरिका में रूस के सफ़ीर अनातोली अंतोनोफ ने दोनों ममालिक के माबैन ताउन के इम्कानात मद्देनज़र रखते हुए कहा कि कोरोना वायरस का टीका तैयार करने के लिए साथ मिलकर काम करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि हमारे मुल्क कोरोना के खिलाफ जंग में बड़े पैमाने पर ताउन फराहम कर सकते हैं, जिसमें टीका तैयार करना भी शामिल है। यमन के उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे के मंसूबे पर अंसारुल्लाह की मुखालिफत। इस खबर में यमन ने जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की जानिबदाराना तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। यमन के अवामी तहरीक अंसारुल्लाह ने सऊदी इत्तेहाद की जारियत के मुकाबले में अक़वाम मुत्तहिदा के जानिबदाराना रवैये पर सख्त तनक़ीद की है और इल्ज़ाम लगाया है कि यमन के उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे मार्टिन सऊदी अरब की मुकम्मल तौर पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यमन के खिलाफ जंग और जारियत का सिलसिला ऐसे वक्त में जारी है जब स्वीडन और रियाद के वफ़द के माबैन 18 दिसंबर 2018 को जंग बंदी मुआहदा हुआ था। ताहम सऊदी जंगी इत्तेहाद ने एक दिन भी जंग बंदी की पाबंदी नहीं की और उसने यमन पर हमले जारी रखे। हालांकि सऊदी अरब अपने हमलों के बावजूद एक भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका है। इस खबर की बाईं जानिब ईरान और शाम के दरमियान दिफाई मुआहदे पर दस्तखत की खबर है। ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह और शाम के वज़ीर दिफा ने फ़ौजी, दिफाई और तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में हमगी ताअवुन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। जनरल मोहम्मद बाकरी और जनरल अली अब्दुल्ला अय्यूब ने दमिश्क में एक दूसरे से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे के तहत इस्लामी जमहूरिया ईरान शाम के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करेगा। नाज़रीन, 10 जुलाई 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर यूपी के चीफ मिनिस्टर का वो बयान सुर्खी में है जिसमें उन्होंने कहा है कि कानपुर, झांसी और वाराणसी में माहिर डॉक्टरों की टीम भेजी जाए और यौमिया टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाकर 40,000 तक की जाए। तफसीली खबर के मुताबिक वज़ीर आला ने आज लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए कहा कि किसी भी मरहले में गफलत बरतने की वजह से इन्फेक्शन के फैलाव में इजाफे का खदशा है, इसलिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके ही कोरोना इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। उन्होंने जिला कानपुर शहर, झांसी और वाराणसी में माहिर डॉक्टरों की टीम भेजने की हिदायत दी और कहा कि इन अजला में इन्फेक्शन की सूरत हाल के पेश नजर खुसूसी एहतियात जरूरी है। वजीर आला ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 इन्फेक्शन से मेडिकल टीम को महफूज रखने के लिए तरबियती प्रोग्रामों को जारी रखा जाए। पुलिस और पीएससी एहलकारों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सभी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। सफे के बाई जानिब ये अहम खबर है जिसमें बताया गया है कि राजधानी में अब ऑड एंड इवेंट की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें। निजी दफ्तरों, मॉल्स को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। तफसील के मुताबिक कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉक किए जाने के साथ ही जिस इलाके, गली, रोड पर 10 या उससे ज्यादा दुकानें हैं वहां पर ऑड एंड इवन की तर्ज पर दुकानें खोलने के लिए हिदायत जारी करते हुए हरे और नारंगी रंग के 2x2 के स्टिकर से उनका निशान लगाने, नारंगी रंग से निशान लगी दुकानों को दोशंबा, बुध और जुमे को खोलने, हरे रंग के निशान वाली दुकानों को मंगल, जुमरात और हफ्ते को सुबह 9 से शाम 8 बजे तक खोलने के अहकामात जारी कर दिए हैं।
गवर्नर का आंगनबाड़ी सेंटरों को गुजरात मॉडल पर बनाने का सुझाव। इस खबर के तहत बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में मुनक्किदा महिला कल्याण, बाल विकास व पुष्ट आहार महकमे की मीटिंग में अफसरों को आंगनबाड़ी में सेंटरों को मजबूत करने से मुताल्लिक सुझाव देते हुए कहा कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर रियासत के आंगनबाड़ी सेंटरों को तरक्की याफ्ता बनाया जाए। इसमें तमाम सहूलियात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की सहूलत के मुताबिक टॉयलेट, पानी का नल, प्लेट रखने का स्टैंड और डस्टबिन रखने की जगह बच्चों की ऊंचाई के मुआफिक ही होना चाहिए। सेंटरों पर बच्चों को मकवी ग़िज़ा दस्तयाब कराई जाए और उसके क्वालिटी की जांच यकीनी तौर से होना चाहिए कि उसमें भरपूर विटामिन मौजूद है या नहीं। बच्चों को राग़िब करने के लिए दीवारों पर उनकी उम्र के मुताबिक जुमले भी लिखे जाएं। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड इंफॉर्मेशन जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क हो, जरूरी पर अमल करें। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने जांच की सलाहियत का जायजा लिया है और उसे मुस्तकिल तौर पर बढ़ाने की हिदायत भी दी है। अवनीश अवस्थी ने कहा कि वजीर आला ने कहा कि कोरोना के बचाव की वसी पैमाने पर तशहीर की जाए, लोगों को मास्क के इस्तेमाल, मुआशरती दूरी को अपनाने और गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर न निकलने के बारे में बेदारी पैदा की जाए। इसके लिए लोगों को मुख्तलिफ जराए, पोस्टर, बैनर और अवामी एड्रेस सिस्टम समेत पर नेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बेदार करने के लिए कार्रवाई की जाए। मौलाना मीसम जैदी के अस्पताल में दाखिल होने की खबर भी इसी सफे पर है, जिसमें बताया गया है कि दिल में दर्द की वजह से आज गोमती नगर वाक़े राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौलाना मीसम जैदी को इलाज के लिए दाखिल कराया गया। उनकी अस्पताल में एंजियोग्राफी की गई। खबर के मुताबिक मौलाना की हालत में अब इफाका है और उनकी मुनासिब तौर पर देखभाल की जा रही है। एडवांस सेंटर फॉर वीमेंस स्टडीज के रिसाले के खुसूसी शुमारे की इजरा की खबर सफे के ज़ैली हिस्से में शाये हुई है। तफसीलात के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने एडवांस सेंटर फॉर वीमेंस स्टडीज के अंग्रेजी रिसाले विमेन एंड सोसाइटी के खुसूसी शुमारे का आज ऑनलाइन इजरा किया। खुसूसी शुमारा हाशिया के तबकात की खवातीन के मसाइल पर मबनी है। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर मंसूर ने कहा कि कमजोर तबकात से ताल्लुक रखने वाली खवातीन समाजी हैसियत और सिन्फ से मुताल्लिक अलग तरह के चैलेंजेस का सामना करती हैं, जिनको हल करना आसान नहीं होता। प्रोफेसर मंसूर ने कहा कि कोविड-19 के वबाई बहरान से निपटने में मुख्तलिफ मुल्कों में खातून कायदीन ने अपनी सलाहियतों का सबूत दिया है। नाज़रीन सलामुअलैकुम। सफ़ा नंबर 7 अपना वतन की पहली खबर है। हिंदुस्तान और चीन कशीदगी के दरमियान दिफाई अहमियत के हामिल 6 पुलों का इफ्तिताह। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की में गहरी दिलचस्पी रखती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और यहाँ तैनात फोर्सेस के लोगों के लिए कई तरक्याती काम पाइपलाइन में हैं, जिनका मुकर्ररा वक्त पर ऐलान किया जाएगा। मौसूफ वज़ीर ने इन बातों का इजहार जुमेरात को सूबे जम्मू के सरहदी इलाकों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तामीर किए गए 6 पुलों का नई दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक इफ्तिताह करने के दौरान किया। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन पुलिस को उत्तर प्रदेश कानपुर में पुलिस हक्काम और एहलकारों को कत्ल करने के मुलजिम गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद दी है। मिस्टर चौहान ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से बात कर ली है, जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे की उज्जैन में गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए आज कहा कि इस मामले की आला सतही जांच होनी चाहिए। मिस्टर कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि यूपी के कानपुर के गैंगस्टर 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मुलजिम विकास दुबे के उज्जैन में महाकाल मंदिर में खुद सुपुर्दगी करने के वाक़ये की आला सतह पर जाँच की जानी चाहिए। इसमें किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। इतने बड़े इनामी मुजरिम जिसकी पुलिस दिन रात तलाश कर रही है, उसका कानपुर से महफूज मध्य प्रदेश के उज्जैन तक आना और महाकाल मंदिर में दाखिल होना और चिल्लाकर खुद को गिरफ्तार कराना कई शुबहात को जन्म दे रहा है। वहीं कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए एक मुनज़्ज़म सरेंडर लग रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्लाह ने कहा है कि कोरोना वायरस कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये एक हकीकी और संजीदा खतरा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से यात्रा पार्कों और होटलों को खोलने की इजाजत देने से लोग उलझन में पड़ गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कारपोरेशन के स्कूलों और उस्तादा और मुलाजिमों की तनख्वाह के मामले में शुमाली दिल्ली कारपोरेशन के हलफनामे पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि ये अदालत को गुमराह करने की कोशिश है और उस्तादा की तनख्वाह फौरी तौर से जारी किए जाए। उस्तादा और शिमाली कारपोरेशन के एहलकारों की तनख्वाह के मसले पर खुद
समाअत करते हुए जुमेरात को जस्टिस हुमा कोहली ने कारपोरेशन के जरिए दाखिल हलफनामे पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाजिर मजदूरों के मसाइल और हालत जार के ताल्लुक से अज खुद नोटिस मामले में तफसीली हलफनामा दायर नहीं करने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत को जुमेरात के रोज आड़े हाथों लिया और आइंदा हफ्ते तक दरमांदा मजदूरों की असली सूरत हाल की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी है। फरोग इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल ने कहा है कि उनकी वज़ारत ने कोरोना के सबब पैदा शुदा चैलेंजेस को मौक़े में तब्दील करके तलबा के मुस्तकबिल के साथ साथ उनकी सेहत को महफूज रखने पर तरजीह दी है। शुमाली कश्मीर के कस्बे बांडीपुरा की मुस्लिम आबादी में जुगनजुओं के हाथों हलाक होने वाले जवार साल बीजेपी लीडर, उनके वालिद और भाई को जुमेरात के रोज मकामी कब्रिस्तान वाक़े नोपुरा में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना, सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस अशोक कोकल, तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और दीगर पार्टी कारकुन मौजूद थे। बता दें कि बांडीपुरा में बुध की शाम जुगनजुओं ने बीजेपी के जिला सदर शेख वसीम बारी, वालिद बशीर अहमद और भाई उमर बशीर पर गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में उन तीनों की मौत वाक़ई हुई है। नाजरीन, कानपुर में पुलिस अहलकारों के बहीमाना कत्ल के हवाले से सफा आखिर की पहली सुर्खी है, जिसमें कहा गया है कि विकास दुबे को गिरफ्तार न कर पाने और उसके मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचने के बाद जुमेरात को गिरफ्तार होने पर जहां यूपी पुलिस पशेमान है, तो वहीं रियासत की अपोजिशन पार्टियों ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को ड्रामा करार देते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को अपने ट्वीट में लिखा कि कानपुर के बहीमाना कत्ल में यूपी हुकूमत को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। अलर्ट के बावजूद मुलजिम का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सिक्योरिटी के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिली भगत की जानिब भी इशारा करता है। इसी खबर के बॉक्स में यूपी के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव का बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कानपुर सानिया ने बीजेपी हुकूमत के हकीकी चेहरे को बेनकाब कर दिया है। तफसील के मुताबिक समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा कि कानपुर सानिया ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत का चोगा और मुखौटा उतार कर उसके हकीकी चेहरे को बेनकाब कर दिया है। मिस्टर यादव ने जुमेरात को यहां जारी बयान में कहा कि जब जराइम पेशा अफराद थाना चलाएंगे और पुलिस अहलकार मुजरिमीन के घर सलामी देने जाएंगे तो नज्म नस्क नाम की कोई चीज तो रह जाएगी। बीजेपी की सियासत सेहतमंद नहीं है, वो झूठ फैलाने की मशीन है। अपोजिशन के तय साजिश करना और उसे बदनाम करना ही उसका मकसद है। साबिक वजीर आला ने कहा कि कानपुर सानिया ने महकमा पुलिस के खुफिया दस्ते की भी पोल खोल दी है। उन्होंने दावा किया कि कलीदी मुलजिम की उज्जैन में जिस तरह से गिरफ्तारी दिखाई गई है वो एक मुनज्जम साजिश का हिस्सा है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि 4 रियासतों की सरहदें पार करके लॉकडाउन के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम को नाकाफी बताते हुए शातिर बदमाश 6 दिनों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। उसके पीछे भी माफिया पुलिस और इख्तिदार का खुफिया तालमेल रहा होगा, इसलिए उसके मोबाइल की सीडीआर को आम किया जाना चाहिए ताकि खुफिया राज का पर्दाफाश हो सके। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक बयान में शातिर बदमाश व 8 पुलिस अहलकारों के बहीमाना कत्ल के कलीदी मुलजिम विकास दुबे की गिरफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत अब विकास के सियासी मुहाफिजीन और साजिशी अफराद का भी पर्दाफाश करेगी। कांग्रेस के रियासती सदर लल्लू ने भी कानपुर केस के सरगना विकास दुबे की गिरफ्तारी को लिखी हुई स्क्रिप्ट और मशकूक बताया है। सफे की बाई जानिब सुर्खी में यूपी में कोरोना के 1248 नए मामले और 17 लोगों की मौत होने की खबर है। इसी खबर से मुंसलिक यह खबर भी है कि कोरोना वायरस की तेज रफ्तारी को देखते हुए मशहूर बुजुर्ग आस्थाना शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासा शरीफ बाराबंकी के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली शाह उमर अहमद जिलानी मियां की सदारत में एक हंगामी मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें गुफ्तगू करते हुए शाह उमर अहमद जिलानी ने कहा कि अगरचे हुकूमत की तरफ से इबादतगाहें दरगाहें अवाम के लिए कुछ शर्तों के साथ खोल दी गई हैं, लेकिन कोरोना वायरस की तेज रफ्तारी को देखते हुए बेहतर होगा कि अभी दरगाहों के दरवाजे बंद ही रखे जाएं। खबर में आगे कहा गया है कि दरगाह शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है। सफ़े आखिर पर ही खबर के मुताबिक वज़ीर आला ने मौलाना खालिद रशीद को यकीन दहानी कराई है कि ईद उल अज़हा के सिलसिले में जल्दी ही जारी होगी गाइडलाइन। नीज ये कि हर साल की तरह इस साल भी एहतियाती तदाबीर के साथ कुर्बानी का फरीजा अंजाम दिया जाएगा। मौलाना रज़ा हुसैन रिजवी का बयान भी सफ़े आखिर पर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दीन इस्लाम ने किसी भी मजहब की इल्मी और मजहबी और काबिल एहतराम शख्सियत के मुतालिक नाजेबा कलिमात को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया है, बल्कि उसके एहतराम का हुक्म दिया है। अभी चंद दिन पहले सऊदी अरब से शाया होने वाले अखबार अश-शर्क़ुल औसत ने एक बार फिर इस्लाम दुश्मनी का अमली सबूत फराहम किया है।
इसके अलावा इंडियन मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के तहत जेर तालीम बच्चों के मुस्तहक सरपरस्तों में राशन किट तकसीम की खबर भी सफ़े आखिर पर नुमाया तौर पर शाये की गई है। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट करें। अवधनामा में शाया मज़ामीन का तारुफ नाजरीन की पेशे खिदमत है। इदारती सफ़े पर पहला मजमून डॉक्टर मुश्ताक अहमद का तालीमी निसाब में तखफीफ के ताल्लुक से है, जिसमें वो लिखते हैं, अहम सवाल यह है कि निसाब के असबाब को हटाए जाने के मामले में जिस तरह का फैसला हुआ है वो हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क के लिए मुज़िर है। लिहाजा अब भी वक्त है कि CBSE इंतज़ामिया को फ़ौरन इस पर नज़र सानी करनी चाहिए और मुल्क और कौम के मफाद में इन असबाब को शामिल रखा जाना चाहिए। अगरचे वजाहत भी आई है कि सिर्फ इम्तिहान में सवालात नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन दरसी क्लास में उन्हें पढ़ाया जरूर जाएगा। लेकिन सच्चाई है कि जब इन असबाब को इम्तिहान के पर्चों से अलग कर दिया जाएगा तो तलबा इससे आज़ाद हो जाएंगे और वो इन असबाब को नहीं पढ़ेंगे। और फिर कोरोना वबा ने जो बहरानी सूरत पैदा की है उसमें तो तलबा सिर्फ उन्हीं असबाब को पढ़ेंगे जिनसे सवालात आएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इन असबाब को लाजमी बनाया जाए ताकि तलबा न चाहते हुए भी इन असबाब को पढ़ें और मुल्क की सियासी, जुग्राफियाई, तारीखी, तहजीबी, मजहबी और बिलखुसूस जंग आज़ादी की तहरीक से आशना हो सके। खुद कफील ग्रुप से बाइख्तियार बनती खवातीन के उन्वान से शाया होने वाला मजमून नरेंद्र सिंह बिष्ट का है। मजमून का आखिरी इख्तिबास देखें। देखा जाए तो खुद कफील ग्रुप गरीबों के लिए अपना बैंक साबित हुए हैं। दर हकीकत छोटे और मुतवस्सित किसानों के साथ ही मजदूरों, ज़मीन ना रखने वालों और दस्तकारों को ऐसे बैंकों की ज़रूरत है जिसमें कर्ज उनकी ज़रूरत के मुताबिक कम सूद पर मिल जाए और उनकी इज्जत भी बरकरार रहे। मतलब कर्ज भी मिले और इज्जत भी। कहते हैं कि एक लकड़ी को हर कोई तोड़ देता है, लेकिन जब कई लकड़ियां एक साथ हो तो उनको तोड़ना मुश्किल होता है। बिल्कुल यही मिसाल उन ग्रुपों के लिए है, क्योंकि इनफरादी तौर पर कमज़ोर ख़वातीन जब इज्तिमाइयत का मुजाहिरा करते हुए ग्रुप से जुड़ गई तो इतनी मजबूत हो गई कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सहारा बन गई। आज इन खुद कफील ग्रुपों में ख़वातीन का इत्तेहाद देखकर यकीन हो जाता है कि यकीनन इत्तेहाद में ही ताकत है। डॉक्टर अशर सौदागर का मजमून ऑनलाइन क्लासेस, मसाइल और हल भी इसी सफ़े का एक अहम मजमून है, जिसमें मकाला निगार ने ऑनलाइन तालीमी निज़ाम पर गुफ्तगू की है। अवधनामा के सफ़ा 5 पर आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की मुसलसल जारी तहरीर कुरान करीम, इंसान और इंसानियत की 113वीं किस्त अपनी ज़िमनी सुर्खी अमन व सुलह और इस्लाह के नवे मरहले में है। आज आपने इब्तिदाई तहरीर में कुरान की आयत बिस्मिल्लाह बिलखुसूस रहमान और रहीम की तफसीर की है। आप लिखते हैं, ये आयत बिस्मिल्लाह इतनी अहम है कि कुरान के 114 सूरों में से हर सूरे की ये आयत है। सिर्फ एक सूरे के लिए नहीं तो कुरान के सूरह अन-नमल में 2 दफ़ा इसकी हमको तालीम दी गई। ज़रा हम आप दुनिया के तमाम दानिश्वर, दुनिया के तमाम वो लोग जो तहक़ीक़ मज़ाहिब में दिलचस्पी रखते हो, उनसे गुजारिश है कुछ देर आप इस पर गौर कर लें कि तमाम दुनिया के तमाम मुसलमानों की सैकड़ों बरस से बेशुमार नमाजों की मकबूलियत के लिए बिस्मिल्लाह ज़रूरी है। ना पढ़े तो नमाज नहीं। इतनी अहम कि इस आयत के लिए उलमा इस्लाम ने लिखा, हमारी आंखों में सियाही और सफ़ेदी जितनी एक दूसरे से करीब है, इससे भी ज़्यादा करीब बिस्मिल्लाह अल्लाह के इसमें आज़म से करीब है। हमने बिस्मिल्लाह पर इतना लिखा इसलिए कि इसमें अल्लाह का नाम है और इसके 2 नाम रहमान और रहीम का जिक्र है। मौसूफ कलमकार अपनी तहरीर में बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम के बारे में अहादीस और मुताल्लिका आयात के बयान और वजाहत के बाद लिखते हैं, बड़ी मुनसिफाना और बेहद अदल व इंसाफ की जिंदगी उन्हीं की कहलाएगी जो इसे समझ ले कि जहाँ रहम नहीं वहाँ इल्म नहीं, जहाँ रहम नहीं वहाँ इंसानियत नहीं, जहाँ रहम नहीं वहाँ शराफत नहीं, जहाँ रहम नहीं वहाँ दीन नहीं, जहाँ रहम नहीं वहाँ मग़फ़रत नहीं। रहम व मोहब्बत हमारा शियार था, हमारी पहचान है और हमारी इंसानी ज़िंदगी की निशानी बनाए रखना है। मुतफ़र्रिक़ इशाती मज़ामीन में पहला मजमून बर सग़ीर होम्योपैथी और उर्दू के उन्वान से एक मालूमाती मजमून अख्तर जमाल उस्मानी का है, जिसमें कलमकार लिखते हैं, हिंदुस्तान में होम्योपैथी की आमद 19वीं सदी में हुई। सबसे पहले यह बंगाल में राइज हुई। महेंद्र लाल सरकार पहले हिंदुस्तानी डॉक्टर थे जिन्होंने होम्योपैथिक दवाओं से मरीजों का इलाज करना शुरू किया। उनकी देखा देखी और कई डॉक्टरों ने होम्योपैथिक प्रैक्टिस शुरू कर दी। जैसे जैसे होम्योपैथी की मकबूलियत आम हुई वैसे
वैसे इस मजमून पर किताबें भी शाये होने लगी, मगर अभी तक उर्दू ज़बान इस ज़ख़ीरे से मालामाल नहीं हुआ था। लिहाजा बाज़ मुक़य्यर हज़रात ने होम्योपैथी सीखने के बाद इस इल्म को उर्दू में मुंतक़िल करना शुरू कर दिया और 20वीं सदी का निस्फ़ अव्वल मुकम्मल होते होते होम्योपैथी से मुताल्लिक़ उर्दू कुतुब का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा वजूद में आ गया। यही वो दौर था कि जब बेशुमार कस्बात और मज़ाफ़ात में बहुत से लोगों ने होम्योपैथी सीखी। उनमें तालीम याफ्ता ज़मींदार, मुदर्रिसीन और दीगर सरकारी मुलाज़िमीन वगैरह शामिल थे। अख्तर जमाल उस्मानी अपने मजमून के आखिर में लिखते हैं, ये माजी की बात है, मौजूदा मंजरनामे में उर्दू कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। इस मुख्तसर तहरीर का मकसद सिर्फ इस हकीकत से रूबरू होना है कि बर्र-ए-सग़ीर में होम्योपैथी तरीक़ा इलाज की तरवीज और इशाअत में उर्दू ज़बान ने कितना अहम किरदार अदा किया है। दूसरा मजमून मोहम्मद शम्स तबरेज़ क़ादरी का बउनवान दीनी जलसों में इस्लाही मकासिद का फ़ुक़दान लम्हे फ़िक्रिया शाये हुआ है। मजमून निगार ने मौजूदा जलसों का तनक़ीदी महकमा करने के बाद लिखा है, दीनी जलसों को कामयाब बनाने के लिए हमारे बेदार मग़ज़ और अहले फ़िक्र व नज़र उलमाए किराम को तवज्जो देनी चाहिए। मुंतज़मीन जलसा से राक़िब की दरख्वास्त है कि अपने जलसों में ऐसे खुतबा को मदऊ करें जो इल्मी और अमली दोनों खूबियों से मुज़य्यन हो, मुखलिस और बेलौस हो, कौम मिल्लत के बही ख्वाह हों, मौसर शख्सियत के हामिल हों। पेशावर और दुनियादार खतीबों को हरगिज़ दावत ना दी जाए, अगरचे वो शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हों, क्योंकि ऐसे लोग खुद गर्ज और मफाद परस्त होते हैं। कौम मिल्लत का दर्द उनके दिलों में नहीं होता है, लिहाजा उनसे इस्लाही मकासिद और दावत व तबलीग की तवक्को फिजूल है। सफ़े पर अल्लामा तालिब जौहरी की शख्सियत पर एक ताज़ियती नज़्म भी मौजूद है, जिसके खालिक अलमास रजीठवी ने आखिरी शेर में फ़ख्र गुलिस्तान फ़साहत के ज़रिए वफ़ात की तारीख़ निकाली है। पूरा शेर नाज़रीन की नज़र है। साले रहलत कोई अलमास जो तुमसे पूछे, कह दो तुम फ़ख्र गुलिस्तान फ़साहत ना रहा। आँखों से तासुब के हट जाएंगे सब पर्दे, पढ़कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा।